बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे जो आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की सस्पेंशन एप्लीकेशन के हवाले से जो इद्दत निकाह केस में फ़ैसला सुनाया गया है, इस फ़ैसले के हवाले से हम बात करेंगे कि ये क्यों कहा गया कि जो जुर्म है इमरान ख़ान साहब का और बुशरा बीबी साहिबा का वो काबिल ज़मानत तो है ये ऑफेंस, लेकिन दोनों मुल्ज़मान ज़मानत के हकदार नहीं हैं। तो इस फ़ैसले के हवाले से बात करेंगे और कुछ अहम दीगर डिटेल्स हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब ने आज चीफ जस्टिस से रजू किया है, एक और नई एप्लीकेशन बानी पीटीआई ने दायर की है। तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल्स हैं, जो दरख्वास्त के मंदरजात हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आज 3 बजे का वक्त दिया गया था कि जो सेशन अदालत के जज हैं अफजल मंजूका साहब, उनकी जानिब से जो कन्विक्शन है इमरान ख़ान साहब की, जो सेंटेंस है इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी साहिबा की, उस पर सस्पेंशन एप्लीकेशन का जो फ़ैसला है, यानी सज़ा मुअत्तल करनी है, सज़ा मुअत्तल नहीं करनी, ये 3 बजे सुनाया जाएगा। तो एग्जैक्टली 3 बजे फ़ैसला सुना दिया गया था, लेकिन मैंने कल के ग़ालिबन या बौने के व्लॉग में आपके साथ एक ख़दशे का इज़हार किया था कि ऐसा भी हो सकता है, इस पहलू को भी बेशक आप जितनी मर्ज़ी तवक्कुआत लगा लें, लेकिन इस पहलू को भी आपने मद्देनज़र रखना है। वो नाज़रीन ख़दशा क्या था जो आज इस फ़ैसले के बाद दुरुस्त साबित हुआ है? वो ख़दशा नाज़रीन ये था, मैंने कहा था कि फ़ैसले से तवक्कुआत लगाने के साथ साथ ये नुक्ता भी अपने जहन में रखना चाहिए कि आज सज़ा मुअत्तली का महफूज फ़ैसला जो है वो जहाँ सुनाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ मरकज़ी जो अपीलें हैं वो 2 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर हैं, जिस पर अदालत ने फ़ैसला सुनाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक मैंने 8 जुलाई लिखा था, लेकिन अब वो क्लियर हो गया है कि 8 जुलाई नहीं है बल्कि 12 जुलाई है। तो 12 जुलाई तक मेरे कहने का मकसद ये था कि 12 जुलाई तक मरकज़ी अपीलों पर फ़ैसला होना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद हैं। तो देखें इस नुक्ते के बाद आज जज साहब की तरफ से सस्पेंशन एप्लीकेशन पर क्या फ़ैसला सादर फरमाया जाता है। तो नाज़रीन, अब जज साहब ने नाज़रीन जो फ़ैसला सुनाया है उसमें यह कहा गया है कि जो दरख्वास्त सस्पेंशन एप्लीकेशन की दायर की गई अंडर सेक्शन 426 की, क्योंकि सस्पेंशन की एप्लीकेशन में जो मेरिट हैं केस के वो डिस्कस नहीं होते और इस सारे मामले में सज़ा मुअत्तल करते हुए ये देखा जाता है कि मुल्ज़म को निचली अदालत ने कितनी सज़ा दी है, क्या वो मुख्तसर है, क्या वो तवील सज़ा है, और उस सज़ा में से मुल्ज़म जो है वो कितना अरसा जो है अपनी सज़ा काट चुका है। और इसमें नाज़रीन ये भी कहा गया है कि चूँकि इस केस में जो मरकज़ी अपीलें हैं उस पर अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि 12 जुलाई 2024 तक आपने मरकज़ी अपीलों पर फ़ैसला करना है। तो जज साहब अपने फ़ैसले में ये लिख रहे हैं कि चूँकि पूरे केस का फ़ैसला होने में 2 हफ्ते बाकी हैं, तो एक तो वजह यह दी गई है कि जब 15 दिनों में फ़ैसला हो जाना है तो फिर सज़ा को सस्पेंड करने की क्या ज़रूरत है। दूसरा नाज़रीन, इस फ़ैसले में यह कहा गया है कि माजी के कुछ फ़ैसलों का हवाला दिया गया है। और चूँकि नाज़रीन इस केस में अभी इमरान ख़ान साहब की, वो हमारे किसी दोस्त ने ऑर्डर पढ़ा कि उसमें जज साहब ये लिखते हैं कि इमरान ख़ान साहब अपनी सज़ा का बेशतर हिस्सा काट चुके हैं। अभी बेशतर हिस्सा इमरान ख़ान साहब ने नहीं काटा। अगर बेशतर हिस्सा इमरान ख़ान साहब काट चुके होते तो ज़मानत इमरान ख़ान साहब को, बुशरा बीबी साहब को मिल जाती। लेकिन चूँकि ये फरवरी के अवाइल में फ़ैसला आया है और उससे कुछ महीनों पहले इमरान ख़ान साहब, बुशरा बीबी साहब की इस इद्दत निकाह केस में गिरफ्तारी डाली गई थी, तो बेशतर हिस्सा नहीं गुजारा, 6 माह, 8 माह या 10 माह इमरान ख़ान साहब की इस केस में जो है वो सज़ा हो चुकी होगी। तो इसमें जज साहब ये कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि जो जुर्म काबिल ज़मानत हो उसमें जब सेंटेंस हो जाए तो फिर अपील की पेंडेंसी के दौरान मुल्ज़म को ज़मानत का राइट मिले, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको ज़मानत दी जाए मुल्ज़मान को। और फिर जज साहब ने यह भी लिखा कि जो मरकज़ी अपील है वो भी ज़ेर अल्तवा है। और ये भी कहा गया है कि जो मुअत्तल है, सज़ा मुअत्तल करने की जो बात है, जो बुशरा बीबी साहिबा के वाले से लिखा गया कि वो खातून है तो उनकी सज़ा सस्पेंड की जाए, तो मुल्ज़म का खातून होना भी सज़ा की सस्पेंशन की वजह नहीं है, कोई माकूल वजह नहीं है। तो ये नाज़रीन अदालत ने फ़ैसला सुना दिया, जिस पर उमर अयूब साहब ने यह ऐलान किया कि अब हम इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करेंगे।
और जब ये फैसला सुन के उमर अयूब साहब अदालत से बाहर जा रहे थे तो पीटीआई के लोगों की जानिब से वहाँ पे उमर अयूब को देख के शेम शेम के नारे लगाए गए। अब पता नहीं वो उमर अयूब साहब को देख के शेम शेम के नारे लगा रहे थे। उमर अयूब साहब भी बड़े उनके चेहरे पे जो संजीदगी के एहसार नज़र आ रहे थे जब ये शेम शेम के नारे लग रहे थे। और साथ में आज एक और बात ये भी है कि अब हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में इस सस्पेंशन एप्लीकेशन को मुस्तरद करने के खिलाफ अपील लग भी जाए, अब यकम में कोई दायर होगी ना, कल तो दायर हो भी जाए तो पीर को समात होगी, तो 12 दिनों में वैसे फैसला हो जाएगा। तो देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब ने एक और अहम मुकदमा है जो खान साहब ने पिछले दिनों जिक्र किया था सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए, जो अडयाला जेल में आईएसआई के कर्नल है कोई, ये खान साहब का इल्ज़ाम है, मैं नहीं कह रहा, और आईएसआई के कोई मेजर हैं जो पूरे जेल के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, इंतज़ामी अमूर में मदाखलत करते हैं। उसमें खान साहब ने कहा था कि मैं इनके खिलाफ जो है वो आला अदालतों में पटिशन दायर करूँगा अपनी पार्टी के थ्रू। तो आज शोएब शाहीन साहब ने, शोएब शाहीन के साथ उनके भाई हैं उमैर बलोच साहब और 2 और जूनियर वकील हैं जिन्हें मुश्तरका तौर पर एक पटिशन, रिट पटिशन आर्टिकल 199 की तैयार की है, जिसमें वजारत दाखिला को बज़रिया फेडरेशन या फेडरेशन को बज़रिया वजारत दाखिला, होम डिपार्टमेंट पंजाब को, जेल सुपरिटेंडेंट को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन कहा यह गया है, इमरान खान साहब की तरफ से उनके वकला ने यह कहा है कि इमरान खान साहब जो मुलाकात करते हैं जेल में अपने पार्टी के लोगों के साथ, अपने पार्टी के वकला के साथ, वो उसमें डायरेक्शन ये जारी की जाए, हुक्म ये जारी किया जाए कि किसी इंटरप्शन के बगैर खान साहब के साथ वकला मिलने के लिए जाएँ, खान साहब के साथ पार्टी के लोग मिलने के लिए जाएँ, खान साहब के साथ फैमिली के लोग मिलने के लिए जाएं, ये किसी इंटरप्रिटेशन के बगैर मुलाकात होनी चाहिए। और फिर ये भी कहा गया है कि मुशावरत करने की भी इजाज़त दी जाए सियासी अमूर की। और इसमें यह भी कहा गया है कि आईएसआई और वजारत दिफा को इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत से भी रोका जाए। तो ये नाज़रीन इस्तदा इस पटिशन में की गई है। अब इस पटिशन में नाज़रीन कहा यह गया है, कहा क्या गया है, ये भी बड़ा अहम है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन पटिशन के मंदरजात ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार बार के अहकामात के बावजूद जो इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है कि लोग उनके अपने लोग, उनकी पार्टी के लोग, रिश्तेदार या वकला मुलाकात कर सकें, मुशावरत कर सकें, उसकी इजाज़त अडयाला जेल के हुकाम की जानिब से नहीं दी जा रही। और इस पटिशन में कहा गया है कि 2 दिन सिर्फ एक हफ्ते में मुलाकात के लिए मुख्तस किए गए हैं जो कि नाकाफ़ी हैं। और दरख्वास्त में कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है अडयाला जेल के हुकाम को कि जो मुलाकात के हवाले से SOPs हैं उन पर नज़रसानी की जाए, लेकिन SOPs पे नज़रसानी नहीं की गई। इस पटिशन में नाज़रीन इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि आईएसआई के एक कर्नल हैं, आईएसआई के एक मेजर हैं। अब वो आईएसआई के कर्नल कौन हैं, उनका नाम क्या है, किस ऑफिस में बैठते हैं, आईएसआई के मेजर कौन हैं, उनका नाम क्या है, अडयाला जेल में किस ऑफिस में बैठते हैं, उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, कुछ नहीं नाज़रीन बताया गया। सिर्फ पटिशन में कहा गया है कि एक कर्नल हैं और एक मेजर हैं जो सारे इस मुलाकात के अफेयर्स को, अडयाला जेल में इमरान खान साहब की मुलाकात के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, डील करते हैं और इंतज़ामी मामलात में मदाखलत करते हैं। यानी आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने जा रहे हैं तो आप फिर उसका नाम तो लिखें, आप नाम नहीं लिख रहे, बग़ैर नाम के आप पटिशन दायर कर रहे हैं। और फिर कहा गया है कि इमरान खान साहब को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। और जब नवाज शरीफ एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में थे तो वो एक दिन में, यानी उनके जो मुलाकात के दिन मुख्तस थे, वो एक दिन में 15 लोगों के साथ मुलाकात करते थे। और ये मुलाकात नवाज शरीफ के 15 लोगों के साथ जो है किसी मदाखलत, किसी इंटरप्शन के बगैर होती थी। और फिर कहा गया है कि यहाँ पे इमरान खान साहब के लिए चूँकि बुनियादी हकूक़ से उनको महरूम रखा जा रहा है और मुतबादल फ़ोरम भी मैसर नहीं जहाँ से हमें स्पीडी इंसाफ मिल सके, फ़ौरी इंसाफ मिल सके, तो इसलिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है। तो नाज़रीन ये दरख्वास्त अब दायर कर दी गई है। तो देखते हैं इस दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कब और इसको किस तारीख़ को जो है वो समाअत के लिए किस बेंच के सामने जो है फ़िक्स करने की जो है वो डायरेक्शन सामने आती हैं। इसके अलावा नाज़रीन शानदाना गुलजार साहबा तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, जिन्होंने कल एक इंटरव्यू भी दिया था कि PTI के बहुत सारे जो MNA हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, लेकिन उनमें तशवीश पाई जाती है पार्टी में जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं उनको नज़रअंदाज करने के मामले पे। और उसमें उन्होंने कुछ लोगों का नाम भी बताया था और इस्तीफ़ों का भी एतराफ़ किया था कि इस्तीफ़ों के हवाले से भी बातचीत चली है। लेकिन अब शानदाना गुलजार साहब के ख़िलाफ़ नाज़रीन जो रियासत के ख़िलाफ़ सरगर्मियों का जो नोटिस था उसको जो शानदाना गुलजार साहब ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, तो पेशावर हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का जो नोटिस है उसको गैर कानूनी करार दे दिया है।
अब नाज़रीन, ये तो शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ जो नोटिस है वो कलअदम करार पाया, लेकिन एक और भी इल्ज़ाम शानदाना गुलजार साहबा ने लगाया था, बल्कि 2 इल्ज़ामात लगाए हैं। एक तो ये लगाया था कि मरियम नवाज़ साहबा ने कोई सुपारी दी है PTI के किसी वर्कर को मरवाने के लिए, उस हवाले से भी FIA ने नोटिस लिया था, कार्रवाई का आगाज़ किया था। तो शानदाना गुलजार साहबा पेशावर हाई कोर्ट चली गई थी। वो मामला भी ताहाल जो है पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। और कल नाज़रीन एक और क्लिप भी जो शानदाना गुलजार साहबा का है वो वायरल हुआ। उस क्लिप में नाज़रीन शानदाना गुलजार साहबा जो कि सवात मदीन में एक वाक़या पेश आया कि एक पंजाब के जो शख्स थे उस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के हजूम की तरफ से उसको पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस की कस्टडी में थाने से निकाल के ज़िंदा जला दिया गया और थाने को भी नज़र आतिश कर दिया गया। उस पर शानदाना गुलजार साहबा ये कह रही थी कि इस बात का पता चलाया जाए कि पंजाब से इस शख्स को कौन लेके आया खैबर पख्तूनख्वा में, इसका मकसद क्या था। यानी उनकी बातों से तासुर ये मिला कि शानदाना गुलजार साहब ये कह रही हैं कि यह कोई प्लांटेड शख्स था जो वहाँ पे हजूम से खुदकुशी करने के लिए गया था। अगर ये प्लांटेड था तो वहाँ पे जो हजूम था क्या वो भी प्लांटेड था? ये भी नाज़म सवाल है। फिर दूसरा ये है कि आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, क्या ही बेहतर होता कि आप इल्ज़ाम लगाने से पहले आपका अपना सूबा है, आपकी अपनी वहाँ पे हुकूमत है, आपकी हुकूमत के नीचे इंतज़ामिया है, आप इसकी तहकीकात करा लेते। तहकीकात कराने के बाद अगर कोई ऑर्डर जारी करते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब होता। इसके अलावा नाज़रीन, आज़ादी मार्च में तोड़ फोड़ के केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्तें थीं उस पर नाज़रीन जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। इस केस में इमरान खान साहब के वकील सरदार मसरूफ़, आमना अली और दीगर वकला पेश हुए और बरियत की दरख्वास्त के ऊपर अदालत में दलाइल दिए गए और दलाइल के बाद थाना अपारा में दर्ज किए गए आज़ादी मार्च और तोड़ फोड़ के केस में दोनों मुकदमात में ज़मानत की जो दरख्वास्त है उस पर नाज़रीन फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में 2 अहम केसेस की समाअत हुई है। एक तो जो शहबाज गिल के भाई हैं ग़ुलाम शबीर, उनकी बाजियाबी के हवाले से जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने समाअत की है और ग़ुलाम शबीर की बाजियाबी ना होने पर पुलिस की सख्त सरजनिश की गई, हुकाम की सरजनिश की गई, बरहमी का इजहार किया गया और जज साहब ने, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने इस बात का इंदिया दिया है कि अगर जो मकवी है वो बाजियाब ना हुआ तो फिर वज़ीर आला जो पंजाब हैं उनको भी बुलाया जा सकता है इस केस में। और पुलिस को हुक्म दिया गया है कि आइंदा समाअत पर जो मकवी हैं उनको बाजियाब करा के रिपोर्ट पेश की जाए। तो इसके अलावा नाज़रीन, कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस शुजात अली खान साहब, उनकी अदालत में यंग डॉक्टर्स ने जो हड़ताल कर रखी है, OPD को अटेंड नहीं किया जा रहा, जिससे जो मरीज़ हैं वो सफ़र हो रहे हैं, तो यंग डॉक्टर्स की दरख्वास्त पे समाअत की और डॉक्टर्स की मौजूदगी के ऊपर कि ये यंग डॉक्टर्स कमरे अदालत में क्यों मौजूद हैं, तो ये तो अदालत में नहीं आने चाहिए। बल्कि जज साहब ने यह कहा कि 12.5 करोड़ का सूबा है पंजाब का, उसमें जो मरीज़ आते हैं उनकी देखभाल करना इन यंग डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। तो जज साहब ने कहा कि हम इन डॉक्टर्स को अदालत में नहीं देखना चाहते, ये जाएँ जाके हॉस्पिटल में अपना काम करें और अपनी हड़ताल को ख़त्म करें। और साथ में नाज़रीन, पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि तलखी को कम करें और ये जो डॉक्टर्स हैं ये तारा हैं हमारे मतलब मुआशरे का, और आप कल तक जो है इस केस को हल करने के हवाले से तलखी भी कम करें और कुछ चीज़ों को हल भी करके लेकर देखते हैं तो कल इस केस में क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, अमेरिका की कांग्रेस में जो ऐवान नुमाइंदगान में कांग्रेस की तरफ से जो एक करारदाद पास करवाई गई कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो उस मामले पे नाज़रीन आज एक तो पहले तो मुझे नाज़रीन ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब ने तो इल्ज़ाम लगाया था कि ये अमरीकी ग़ुलाम है, अमरीकी साजिश से मेरी हुकूमत गिराई गई है, पूरा एक अमरीका के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया। अभी चंद रोज़ पहले भी शानदाना गुलजार साहबा ये कह रही थी कि अमरीका को खुश करने के लिए ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है ये लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया है। अब यानी पूरा इनका बयानिया अमेरिका के ख़िलाफ़ है कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं वो अमेरिका के आशीर्वाद के साथ आए हैं, अमेरिका इनको लेके आया है। अब नाज़रीन, वही रजीम मौजूद है अमेरिका में जिन पे खान साहब ने अपनी हुकूमत को गिराने का साजिश का इल्ज़ाम लगाया था, वही रजीम मौजूद है। हाँ, नवंबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, वो तो जब नई हुकूमत आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन उसी हुकूमत पे जिस पर खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया उसी हुकूमत के दौर में ये करारदाद पास हुई है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से, जिसमें खान साहब ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। अब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ये करारदाद पास होती है कि ये धांधली और ये सारी तहकीकात कराई जाएँ, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि देखें जी, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वहाँ से करारदाद पास हो गई
तो भाई आप तो अमेरिकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने चले थे। अमेरिका ने अगर पाकिस्तान के मामलात पर, ठीक है, आपका एक मौक़िफ़ हो सकता है कि धांधली हुई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए, लेकिन ये जो आपका अपना बयानिया है, इससे क्यों भाग रहे हैं आप? इससे आप क्यों भाग रहे हैं? आप तो अमेरिकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने चले थे। अब आप अमेरिकी जो करारदाद है, क्या पाकिस्तान को आप अमेरिकी ग़ुलामी में धकेलना चाहते हैं? क्या फिर मौजूदा हुकूमत भी ठीक है, वो अमेरिका की पिट्ठू या ग़ुलाम नहीं है? फिर तो यही बात साबित हुई ना। अब नाज़रीन, कल तो वज़ारत ख़ारजा ने ये जो मौक़िफ़ था कांग्रेस हमारे नुमाइंदगान का, उसको मुस्तरद कर दिया। आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि ना सिर्फ हम इस करारदाद को मुस्तरद करते हैं, इस पर वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बरवक्त और मुनासिब जवाब दिया गया है और पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अमरीकी इस करारदाद के ख़िलाफ़ यहाँ से भी करारदाद पास करवाई जाएगी। जो कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 2016 में अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ जिसमें ट्रंप जीते, उसमें भी धांधली के इल्ज़ाम लगे। जो 2020 का इलेक्शन हुआ जिसमें बाइडेन जीते, उसमें भी धांधली के इल्ज़ामात लगे। तो पहले अपने मुल्क में तो धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात करवा लें, फिर दूसरों के मामलात में मदाखलत करना, यानी पाकिस्तान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। और जो एब्सोल्युटली नॉट का जो शोर शराबा करने वाले हैं, क्रेडिट लेने वाले हैं, वो अब अमेरिका की पाकिस्तान के इंटरनल अमूर में जो मदाखलत है उस पर कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली यस, अमेरिका की ग़ुलामी होनी चाहिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।